बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स पे खुश आमदेद कहता है। अमूमन जब हम शो का आगाज़ करते हैं तो अल्फाज में, जज्बात में और जुमलों में एक एनर्जी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हादसात, कुछ ऐसे सानहात ज़िंदगी में आ जाते हैं जो दिल को बहुत ज़्यादा दुखी भी कर देते हैं और रंजीदा भी कर देते हैं, क्योंकि आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि जिस शख्सियत से आप स्टूडियो आते हुए या अपने रोज़मर्रा के रूटीन में मुलाकात आपकी गाहे बगाहे होती है, वो कल या परसों हमारे दरमियान वो शख्सियत नहीं रहेगी। ऐसे ही एक हरदलीज़ शख्सियत थे जी टीवी के अमानत पाशा, जो सीनियर प्रोड्यूसर थे कि जिन्होंने जी टीवी को बामे उरूज पर पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो एक रोड एक्सीडेंट में 2-3 दिन जो है वो हालत कोमा में रहे और उसके बाद खालिक हकीकी से जा मिले। आज मरहूम अमानत पाशा की नमाज जनाजा भी हुई और उनकी तदफीन भी हुई। जी टीवी, जी स्पोर्ट्स भरपूर ताज़ियत का इजहार करता है कि और दुआ गो है कि अल्लाह ताला मरहूम अमानत पाशा के, जिनको मरहूम कहते हुए भी दिल दुखता है, उनके जो है मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाएँ और मरहूम के अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। लेकिन जी टीवी और जी स्पोर्ट्स एक फ़ैमिली की तरह मरहूम की फ़ैमिली के साथ इस वक्त इस गम में और दुख की घड़ी में खड़ा हुआ है और उम्मीद करते हैं हम कि जो अमानत पाशा ने जो ये पौधा लगाया था जी टीवी की सूरत में, हमारी तमाम मैनेजमेंट के साथ मिलकर ये इसी तरह से तरक्की हासिल करता रहेगा और अमानत पाशा दूर कहीं आसमानों से अपने इस लगा गए बीज को पौधा और पौधे से दरख्त बनता देखकर यकीनी तौर पर खुश होंगे। अमानत पाशा, आज आप हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ये एक छोटी सी कोशिश है, छोटी सी काविश है, जो यकीनन ये अल्फाज जो हैं उस जो खला है उसको भर नहीं सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी इस दुनिया में आया है उसको जाना है। लेकिन कुछ अमवात ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे सानहात होते हैं कि जिनको दिल और दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब से 2 दिन पहले जब या 3 दिन पहले मैं शो करने के लिए आया तो मेरी लिफ्ट के करीब मुलाकात हुई अमानत पाशा से। इस वक्त सलाम दुआ हुई, लेकिन सोचा भी नहीं था कि अब ये शख्सियत हमारे दरमियान नहीं रहेगी। लेकिन इतनी हर दिल अजीज़ शख्सियत थे कि मैं जी टीवी में जिससे भी मिला हूँ सब नहीं उनके हवाले से दुख का इजहार किया है। हम आपको बहुत मिस करेंगे अमानत पाशा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज़। मैं पीसीबी पर बोझ नहीं, क्रिकेट बोर्ड की दिलो जान से खिदमत कर रहा हूँ। मुझे तारीफ नहीं चाहिए, मगर हमारे काम में रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। हॉलैंड के सफीर वाटर प्लम की चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से कज़ाकी स्टेडियम में मुलाकात में पाक हॉलैंड वनडे सीरीज से मुताल्लिक तबादला ख्याल। कश्मीर में क्रिकेट से नया टैलेंट सामने आएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना पैसा नहीं मिलता जितना कि क्रिकेटर लीग खेलने से कमाया जाता है। जावेद मियादार। इमामुल हक का काउंटी सीजन में समरसेट के साथ मुआहदा। इंग्लैंड ने सीरीज के आखिरी मैच में भारतीय टीम को 7 विकेटों से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। पेशावर की तारीख में पहली मर्तबा नेजाबाजी के मुकाबलों में मुल्क भर से 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और रमीज़ राजा साहब के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे उनकी मसरूफियात के हवाले से। कराची का उनका दौरा, साथ साथ उन्होंने जो सेनेट की क़ायमा कमेटी है उसमें भी गुफ्तगू की है। उस हवाले से क्या गुफ्तगू की है, आइए पहले ज़रा वो सुनते हैं। ऐसा ये बताएं कि आपको डेथ थ्रेट किधर से है और क्या इंडिया से कोई हमारे द्वारा का है होने का कोई? ये पर्सनल है यार, ये थोड़े आपकी बात सुन के वैसे हमें बड़ा ये हमको पता है, ये तो ऑस्ट्रेलिया से पहले ये पीएसएल से शुरू हुई है। अच्छा, तो एनीवन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री सर या विद इन द कंट्री? ये है जी, मतलब है बाहर से भी अंदर से भी है, दोनों तरफ से। और सर आपने एक बयान में कहा था कि आप जाना चाहते थे इंडिया, आपको इन्विटेशन थी, लेकिन आप काम के प्रेशर की वजह से नहीं। प्रेशर नहीं था, मतलब मेरा ये है कि असल में पता नहीं मुझे उसका रिएक्शन क्या होना था, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? देखिए जब होगा तो आप लोगों से गपशप मार के फिर जाएंगे, पहले कंसेंसस बना के जाएंगे या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट के लिए जो है कई चीज़ें हमें अलग से सोचने की जरूरत है। इंग्लैंड के मैचेस कितने हैं अभी मेरे ख्याल में ज़्यादातर लाहौर कराची में ही है जी। ये बीच में जो है ना वो इतना टाइट उनका शेड्यूल है कि हम
जा नहीं सकते हैं और इधर उधर। अच्छा राय साहब, पार्लियामेंट के अलावा इस्लामाबाद को भी लिफ्ट कराने का इरादा है आपका? मैं जी कुर्सियाँ लगाने के लिए जी तैयार हैं हम, वो आप कोशिश करेंगे जल्दी से। हमारे साथ कुर्सी पे कब बैठ रहे हैं? स्टेडियम का वैसे स्टेडियम का क्या हुआ? फिर नया स्टेडियम जो बना रही हमने कहा जी सीडीए को खत लिखे हैं और अच्छा, वो जमीन की जरूरत है हमें, अच्छा जल्दी से जल्दी से। अच्छा, एक आप बड़ा सवाल जी, अब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि अब रजीम चेंज होने के वजह से उनको शायद ये सीट मिली, तो आप क्या समझ? अच्छा, ये खान साहब से राब्ता बहाल हुआ है? बस यार ये वही बात है, सवाल पुराना अभी नहीं बहाल मेरा इस वक्त आपसे बहाल हुआ है। जी नाज़रीन, आपने रमीज़ राजा साहब की गुफ्तगू सुनी जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ की, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर राजा असद साहब। उनसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। राजा असद साहब, आप एक इंतहाई कोनमश सहाफ़ी भी हैं, स्पोर्ट्स में आप कमेंट्री के हवाले से भी बड़ा नाम है, स्पोर्ट्स के शोज़ की आप मेज़बानी भी करते हैं। जो रमीज़ राजा साहब ने अब तक काम किया बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, किस हद तक आप मुतमईन हैं? देखिए अली सलमान, मैंने कारनार साहब का जाता जाता जमाना देखा, मैं कार्नेलियस साहब के सारे हालात, उनकी कंट्रीब्यूशन से वाकिफ हूँ। जितने चेयरमैन आए मुझे उनके हदूद अरबे का पता है एज अ स्टूडेंट एंड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान। रमीज राजा जो हैं मुझे कम मिलते हैं, लेकिन मेरी उनके साथ अलैक सलैक नियाजमंदी और दोस्ती को 30-35 साल पुरानी है। मेरे साथ खेलते भी रहे हैं और मैंने उनको मुख्तलिफ हैसियतों से देखा हुआ है, ट्रैवल भी किया हुआ है, होटल भी शेयर किए हुए हैं और कमेंट्री में माइक्रोफोन भी उनके साथ शेयर किया हुआ है। ये इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट में, मैं लाउड एंड क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ, जो मौजूदा हालात हैं, एक बेहतरीन चॉइस है। सितंबर में आए हैं, इनके होते हुए सारे मामला को ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि मैं समझता हूँ कि उनको क्लब क्रिकेट पर तवज्जो देनी चाहिए, रीजनल क्रिकेट पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उनका जो एक्सपोजर है, जो क्रिकेट खेलने का, मैनेजमेंट का और बैनुल अक़वामी मामलात में बोर्ड से बात करने का, वो बड़ा आर्टिकुलेट है। मेरे ख्याल में इनको काम इन्होंने ठीक अभी तक किया है, इनको मजीद करने देना चाहिए और हमारे बड़े अच्छे नतीजे सामने आएंगे। अली सलमान, आगे बड़ा चैलेंजिंग 2 टूर आने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, दोनों चैंपियन टीम है, टेस्ट की और वनडे की। तो मेरे ख्याल में जो अब तक इन्होंने किया वो ठीक है। बड़े ये लाउड एंड क्लियर, मेरी इनसे बात बिल्कुल नहीं होती, मैं आपको बता दूं ना, मैं इनको कभी मिलता हूँ, कभी मैसेज में गपशप हो जाए थोड़ी बहुत, वो भी इख्तिसार से, तो वो मुमकिन है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इज एन एक्सीलेंट चॉइस। मौजूदा पॉपुलर गवर्नमेंट है, इससे पहले की पॉपुलर गवर्नमेंट थी, मेरे ख्याल में इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनको आजमाना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए, नताइज देखने चाहिए। हाँ, ये बड़े साफ को हैं, बड़े क्लियर हैं, बड़े ब्लंट हैं, एट टाइम्स क्रिटिकल भी हो जाते हैं। ये मीठे नहीं हैं, ये मस्कीन टाइप किस्म के चेयरमैन नहीं हैं। इज नॉट फ्रेंडली विद एवरीबॉडी, आर्टिकुलेट, बट स्टिल कमजरफ नहीं है। मेरे ख्याल में आप भी किसी हद तक उनको जानते हैं, उनकी तसल्ली अब तक तसल्ली बख्शा, उनके कारकर्दगी अब तक तसल्ली बख्शा। ठीक है राजा साहब, इस वक्त जो है ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे रमीज़ राजा साहब के हवाले से और उनके बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो उन्होंने काम किए हैं उस हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे इंतहाई ज़बरदस्त स्पोर्ट्स होस्ट और क्रिकेट कमेंटेटर, स्पोर्ट्स कमेंटेटर राजा असद साहब, और अब एक और बड़ी शख्सियत ने मैं ज्वाइन किया जो मेरी भी बड़ी फेवरेट है कि जनाब तौकीर ज़िया साहब के जो फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हो आप? ठीक हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी आवाज़ सुन के तो मजीद हशाश बशाश हो गया हूँ। सर ये बताइएगा कि अभी रमीज़ राजा साहब कराची आए, उन्होंने फॉरवर्ड प्लेयर्स से बात की, मीडिया से बात की, और अब उन्होंने सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू भी की, फिर उसके बाद सहाफ़ियों से बात की। उन्होंने ये कहा कि मैं पंजाब गवर्नमेंट से ग्राउंड लेने की बात कर रहा हूँ। तो ये तो वही लाइन है जिसका आपने आगाज़ किया था जब आप चेयरमैन थे, क्योंकि आपने भी बड़े ग्राउंड बनाए थे पाकिस्तान में। देखो अली, जो ग्राउंड्स बनाए थे ना वो भी हमने MOU साइन करवाया था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। शायद बाद में मेरा ख्याल उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया होगा इन लोगों ने। तो वो ग्राउंड्स तो गवर्नमेंट की हैं, तो गवर्नमेंट से जब तक इनका MOU साइन नहीं होगा उतनी देर तक तो ग्राउंड्स वो नहीं देंगे। मेरा ख्याल है कि अगर प्रोविंस को शौक है क्रिकेट चलाने का तो उनको ग्राउंड तो दे देनी चाहिए। और उसमें ये है कि उनका अपना पैसा तो कोई खर्च नहीं होना, पैसा तो सारे क्रिकेट बोर्ड का ही खर्च होगा।
ठीक है, राजा असद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असद भाई, ये बताइएगा कि जो रमीज राजा साहब ने गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ग्राउंड के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं काम करना चाहता हूं लेकिन मेरे जो मुझे काम करने दिया नहीं जा रहा और आप मेरे काम में रोड़े अटकाएं। तो कौन लोग हैं, क्योंकि आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि रमीज राजा बहुत अच्छे हैं, आर्टिकुलेट है, बहुत काम कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को फ्लरिश कर रहे हैं, उरूज पे लेके जा रहे हैं, तो फिर कौन चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी ना हो? कौन काम में जो है वो रोड़े अटका रहा है? अली सलमान साहब, पहले तो मुझे जनरल साहब की आवाज सुन के बड़ी खुशी हुई है। मैं अगर किसी की तारीफ कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी कासालेसी कर रहा हूं या खुशामद कर रहा हूं। मैं बड़ा इंडिपेंडेंट आदमी हूं और मुझे ये भी कहने दीजिए कि ये जो लाहौर की हाई परफॉर्मेंस एकेडमी है, ये जनरल साहब का दिया हुआ तो जिसने इदारा बनाया हो ना, वो बड़ी शख्सियत होती है और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा काम किया था। वो अलग बात आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। अब आगे जो आप रमीज की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसने क्लब क्रिकेट प्रॉपर खेली हुई है, इसने फर्स्ट क्लास खेली हुई है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेली हुई है, कॉलेज क्रिकेट खेली हुई है और हमारी तरह ये गंदे गंदे टूर भी किए हुए टीमों के साथ, जिसमें मस्जिदों में भी 16 पंचायत था रात को जाकर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें ऊपर से लेकर नीचे तक जानता है। फिर जनरल साहब के दौर में ये चीफ एग्जेक्टिव भी रह चुके हुए हैं। तो ये एक बड़ा पीक टाइम है जब इसने टेकअप किया है इस। सवाल मेरा ये नहीं है, वो मुझे सारा पास्ट पता है, सवाल मेरा सिर्फ ये है कि रोड़े कौन अटका रहा है। कि अगर कोई ठीक काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि किसी को 8-9 महीने हुए हैं, हुकूमत बदल गई है तो जी इसको निकाल दो और उसको ले आओ। अभी पास लोग जो हैं जिसमें वो भी है एक साहब जो हाथों में कोई जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे, ऐसे लोग भी हैं। तो मेरे ख्याल में अब इनको वक्त देना चाहिए, इनको चेक करना चाहिए। इनकी परफॉर्मेंस अभी तक ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन को जानते हैं, बड़े वोकल हैं, बोर्ड के कल्चर को समझते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को समझते हैं, तो क्यों ना इनको टाइम दिया जाए। अगर कोई इससे नाइतफाकी करता है तो उसका राइट है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनको मौका मिलना चाहिए, बल्कि भरपूर मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो साहब आप बतौर फॉर्मर चेयरमैन जो स्टेटमेंट दिया है रमीज भाई ने, उन्होंने कहा कि मेरे काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो चेयरमैन तो बड़ी पावरफुल होता है, पर्सनैलिटी होता है, कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बाद जो चौथी शख्सियत होती है, तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो चौथी पावरफुल शख्सियत होती है, वो आपका जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है। तो इनके काम में कौन रोड़े अटका सकता है? देखो अली, बात यह है कि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है ना, वो एक लीडर है जिसने सारी पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना है, लोगों को लेके आना है और उसको कोई अगर रोड़े अटका रहा है तो उसका कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। देखो यहाँ दुनिया में 22 करोड़ अवाम में कोई ना कोई तो तनकीद भी करेगा, कोई रोड़े भी अटकाएगा, कोई चाहेगा कि ये चला जाए। बात कहने की ये है कि ये डिसीजन है गवर्नमेंट का, क्योंकि पैटर्न इन चीफ जो प्राइम मिनिस्टर है। अभी कौन रोड़े अटका रहा है, वो तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं अटका रहा होगा ना। तो मेरे जैसे को लोग रोड़े अटका रहे होंगे तो उसको बॉदर करना ही नहीं चाहिए, उसको अपना काम करना चाहिए जो कि अभी तक वो कर रहा है। और मेरे ख्याल में मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई रमीज राजा का दुश्मन भी है तो उसको उसकी मदद करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट में है वो अच्छी चल पड़े। सर, आपको ऐसा लगता है कि जो फॉर्मर चेयरमैन की जो मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ साहब से या नवाज शरीफ साहब से, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है रमीज राजा साहब के लिए? वो कहीं ना कहीं उनको टीज कर रही है ये चीज़ के फॉर्मर चेयरमैन जाके क्यों मिल रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं कि ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? यार अरे कोई बात नहीं, कोई मिल रहा है, उनकी आपस में अगर एसोसिएशन है तो मिल रहा है। जैसे कि अगर जनरल परवेज मुशर्रफ आज जो इधर होते तो अगर मिलता तो इसका मतलब है लोग कहते हैं कि मैं भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना चाह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को वुकत नहीं देनी चाहिए, वुकत देनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की प्रोग्रेस को, उसकी डेवलपमेंट को। ठीक है। और उसमें राजा असद बिल्कुल ठीक कह रहा है, मालूम नहीं मेरा इस्लाम उसको पहुंचा के नहीं। राजा असद बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अगर वो इतना कुछ खेला हुआ है तो उसको एक मौका दे। ठीक है, अगर वो खराब करेगा तो इन एनी केस गवर्नमेंट आके उसको निकाल ही देगी, कायमा कमेटी निकाल देगी, कोई स्पोर्ट्स बोर्ड निकाल देगा। लेकिन मेरे ख्याल में कोई रोड नहीं अटकाता यार ऐसे रमीज राजा। लेकिन सवाल मैं राजा भाई को हिम्मत ही नहीं रोड अटकाने। मैं राजा भाई को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगा, लेकिन चूंकि आप थोड़ी सी देर के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तो कम वक्त में ज्यादा आपसे मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा कि आपने भी फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम किया है और माशाल्लाह जितना बोल्ड थे, जितना बुलंद थे, कभी आपको ऐसा खतरा महसूस हुआ जान का? वैसे तो आप हमारे मुहाफिज हैं, आप सोल्जर हैं, आप हमारे डिफेंडर हैं, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड में आके ऐसा क्या हुआ कि जी लोग इनकी जान के दुश्मन हैं या इनकी जान को खतरा आते हैं और ब्लड प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करने की नौबत आ गई? तो वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो मेरा ख्याल शायद क्रिकेट बोर्ड के पास पहले भी थी। बाकी ये है कि उनको खतरा
तो सिर्फ अल्लाह मियाँ की जात है जो बता सकती है ना, बाकी तो इंसान किससे खतरा हो या ना हो, कोई एक्सीडेंट में फौत होता है कि वैसे मर जाता है, कोई वैसे उसको खतरे होते हैं, कोई बीमारी लाक हो जाती है। तो मेरा ख्याल रमीज राजा को सिर्फ अल्लाह याद करना चाहिए, अल्लाह मियाँ को, और अपना काम करना चाहिए बस, बाकी छोड़ दे। कोई जान को खतरे नहीं होते, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को किससे जान का खतरा करना है यार, कोई की बात करो। ठीक है, और ओवरऑल मुतमईन है आप रमीज भाई की परफॉर्मेंस से? बेटे अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, मैं तो ना मेरी उसके साथ कोई ऐसी बातचीत होती है, ना मैं को क्रिकेट के अफेयर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ आप ही लोगों के चैनल्स वगैरह के ऊपर, उसी से मुझे पता लगता है। तो मेरा ख्याल अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच तौकीर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमेशा की तरह वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए, और हमेशा से जी स्पोर्ट्स के साथ और हमारी साथ आपकी मोहब्बत जो है वो इसी तरह से आपको जो जारी रहता है, आपकी मोहब्बत हमारे साथ हमेशा रहती है। थैंक यू सो मच। इस लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो राजा असद साहब के साथ और अजहर जैदी साहब के साथ मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जनाब तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, राजा असद साहब मौजूद थे, और अब हमें ज्वाइन किया है अजहर जैदी साहब ने। एक बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का, मुख्तलिफ हैसियतों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे, साथ साथ जो है PNT जिमखाना में कप्तानों के कप्तान इनको कहा जाता है। इमरान नज़ीर, अब्दुल रज़ाक, इलाही बिरादरान, अशरफ अली, सादत अली, मैं नाम लेता जाऊँगा, गिनती ख़त्म नहीं होगी। इसके साथ साथ अलीम डार, एहसन रज़ा, और पता नहीं कितने ऐसे प्लेयर हैं कि जो इनकी जो है वो रहनुमाई में, इनसे रहनुमाई हासिल करके, इनसे तरबियत हासिल करके निकले और पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। अजहर भाई, बात हम कर रहे हैं, वक्त का मैं मुकाबला सकते हैं रमीज राजा साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से। आप मुतमईन हैं इस क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस से, रमीज राजा साहब की परफॉर्मेंस से? देखिए जी, परफॉर्मेंस जहाँ तक बात है, परफॉर्मेंस काउंट होती है क्रिकेट से, ठीक है ना, किसी की जाती परफॉर्मेंस नहीं होती। जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो, मुझे अफसोस है कि 74 साल में हम आज तक अपना डोमेस्टिक प्रोग्राम कभी नहीं बना सके। आप इंग्लैंड के अगले साल के मैचेस देख लें, आपको किताब मिल जाएगी कि अगले साल का फला ग्राउंड में फला मैच होगा। तो यहाँ अभी तक हम कोई डोमेस्टिक नहीं बना सके, और मुझे बड़ी उम्मीद है, और राजा साहब से मैं उम्मीद थी, मैंने पहले भी इंटरव्यू में ये कहा था कि ये वाहिद आदमी है जो दुनिया के तमाम मुल्कों में कमेंट्री करते हैं, उनको वहाँ की क्रिकेट का पता है, वहाँ के बड़े प्लेयरों का पता है, वहाँ के कोचेस का पता है, वहाँ के निज़ाम का पता है। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत हम इंशाल्लाह आगे ले जाएंगे, और कोशिश भी वो कर रहे हैं। और लेकिन कोशिश में जहाँ कोशिश है वहाँ उसको आपको एक्स्ट्रा ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जी क्लब क्रिकेट को बहाल किया जाए। और डिपार्टमेंट देखे 6 जो आपके हो रहे हैं सेंटर्स खेले मैच, 6 जो है एसोसिएशन खेल रही हैं, लेकिन उसके साथ आपको लाजमन डिपार्टमेंट खिलाने पड़ेंगे। बहुत सारे खाली क्रिकेटर नहीं है जनाब, स्कोरर भी है, भी है, आपको पता है कोचेज भी हैं जो बेचारे डिपार्टमेंटल में होते थे, और वो घर जाके खुशखबरी देते थे कि अम्मी मैं कहीं टीम में तो नहीं सिलेक्ट हुआ। लेकिन राजा असद साहब, आप तो कह रहे हैं क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है, दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं रमीज राजा साहब। अभी दूसरी तरफ अजहर जैदी साहब जो ग्रास रूट क्रिकेट से वाबस्ता हैं, वो उनका पॉइंट भी सही है कि ग्रास रूट क्रिकेट में इतना काम हो नहीं रहा। खुद हम भी इस बात को जानते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से रमीज राजा साहब शायद उस तरह से काम नहीं कर रहे जो करना चाहिए। आपको समझते हैं, क्योंकि आप प्लेयर्स के साथ आप मुझसे ज्यादा करीब हैं, आप समझते हैं कि जो हमारे जो एप्रीहेंशंस हैं ये सही हैं? जी वैसे पूछ रहे हैं? जी जी असद भाई, आपसे ही पूछ रहा हूं। अच्छा, पहली बात यह है कि मैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट का जबरदस्त हामी हूं। अगर बोर्ड में रमीज राजा समेत दूसरे अफराद इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो मैं इसको समझता हूं कि उनको फौरी तौर पर रोजगार के हवाले से बैंकों की टीमों को की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और ये पाबंदी जो लगाई है थ्रू सरकारी लेटर, अच्छा ये लेटर जो है ये फेडरल गवर्नमेंट ने जारी किया था, क्रिकेट बोर्ड ने जारी नहीं किया था, और ये इमरान साहब का ब्रेन चाइल्ड था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की जाए। मैं नहीं समझता कि कोई एक्टिव क्रिकेटर जो है, कोई भी मेरे सामने आज तक कोई नहीं है, बशमूल वो लोग जो कि क्रिकेट बोर्ड में नौकरियां कर रहे हैं या कर रहे थे, कि डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो गई। इसकी बड़ी रिपरकशंस है। मैं क्रिकेट बोर्ड सेमिनार में भी इसके हक में दलाइल दे चुका हूँ। अब ऑल सेड एंड डन, जिसके बस इन्होंने रीजनल क्रिकेट शुरू की थी कि लोग आएंगे, मैच देखेंगे,
ना तो कोई टीम लॉयल्टी है, ना टीम की कोई आइडेंटिटी है, ना कोई देखता है, ना कोई फॉलो करता है, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा असद भाई, क्रिकेट का अभी तक असद हमारी भाई, क्रिकेट को कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हमें बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है असद भाई, जहां तक दूध की नहरों का बात कर रहे हैं, हाँ। और ये तो सदियों से, जब से मुल्क बना तब से क्रिकेट के अंदर एक रफाशिया चेयरमैन आ जाता है, ठीक है, जो कॉरिडोर ऑफ पावर के नजदीक होता है, वहां के दबा के रेशा दवानियां, रिश्तेदारियां, टॉम डिक एंड हैरी भर्ती करता है। ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कहता है उसको लगा दो, तू आ जा। अब जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, ट्राइयां मार रहे हैं, वही दोबारा वही आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें फिर वो गाशे लग जाए। अब आ जाए यहाँ पर, ये आइडियलाइज हम करते हैं चीजों को कि जो आ गया है वो छड़ी से करेगा, अब तो कोई ऐसा बंदा आता ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल मसरूफ से, खलूस से, नीयत से कह रहा हूँ कि मुझे इनमें इनसे बड़ी उम्मीदें हैं रमीज राजा से। मैं दिल की बात करता हूँ, दिमाग की बात मैं बाद में देखता हूँ। दिमाग की बात करने वाले लोग बड़े होशियार होते हैं। मेरा दिल ये कहता है कि अगर ये लगा रहा, कम से कम हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में रेपुटेशन, बोर्ड की इनकम में इजाफा होगा, और अगर अजहर जैदी साहब जैसे लोग लगे रहे तो हमारी क्लब क्रिकेट भी रिवाइव हो जाएगी, उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ठीक है असद भाई, ठीक है, आपका मौक़िफ़ मुझ तक पहुंच गया है, आपका मौक़िफ़ वही। अजहर भाई को भी शामिल करते हैं। अजहर भाई, जिस तरह भी अभी आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपका माजी में जो आपका किरदार है, उसको राजा असद साहब भी प्रेस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो रुकावट वाली बात की है रमीज राजा साहब ने कि कुछ लोग हैं कि जो हमारे काम में रुकावट डालते हैं, तो उनसे मैं कहूंगा कि रुकावट ना डालें। तो आपको लगता है कि वाकई रुकावट डल रही है, या उनका ये ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके काम में रुकावट डाली जा रही है? जी अजहर जैदी साहब, चेयरमैन है वो, क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो फादर फिगर है फॉर एवरीवन, ऑर्गेनाइजरों के लिए भी, क्रिकेटरों के लिए भी, कोचेस के लिए, सबके लिए। उनका जो फैसला है वो हतमी है, नो डाउट। राजा साहब बहुत ही अच्छे काम, खिलाड़ियों की तरकाएं बनाई हैं, बड़ा अच्छा काम किया है, और बहुत सारे शायद काम वो अच्छे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइजरों के, बिल्कुल राजा साहब ने बात सही की है कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं, आप उनसे पूछें, वो किसी न किसी बंदे का जरूर नाम लेने कि भाई मैं इस क्लब से खेल के यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो इस पे बिल्कुल गौर करना चाहिए। हो सकता है मैं चलो अच्छा ऑर्गेनाइजर ना हूँ, लेकिन हमारी भी रोटी रोजी यही है, क्रिकेट के हवाले से है। तो इनकी सबकी इसी तरह सोचनी चाहिए। देखिए, कोई बंदा सोच गया होता था, कोई जाता यूपीएल में, कोई एचपीएल में, वो बहुत खुश होता था, और बल्कि रिटायरमेंट हो गई। जितने भी पुराने लोग हैं आप इनके निकाल लें, इन्होंने कितने कितने पैसे माशाल्लाह रिटायरमेंट के बाद में, बहुत अच्छी बात है, उनके घर चल रहे हैं, उन्होंने घर बनाए। तो लेकिन क्रिकेट का एक सिस्टम होना चाहिए, एक तरीकाकार होना चाहिए। अब क्लब क्रिकेट में यकीन करें, जो लड़के खेलते थे ना पहले, अब वो कहते हैं जी रात को हम फूड पांडा पे काम करेंगे, हम कहीं जूस की दुकान पे करेंगे, अगर आपके 15-20 लड़कों में आपका नाम नहीं आया तो आप फारिग हैं, क्या उसका फायदा? ठीक है, क्लब क्रिकेट का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा अजहर भाई, हम रुकावट का मैंने आपसे पूछा था, और हमारे पास एक शॉट भी है कि हम जरा सुनना भी चाहेंगे कि यहाँ से रुकावट पैदा हो रही है उनके काम में, क्या जो पॉलिटिशियंस हैं क्या उनके काम में वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, या फॉर्मर चेयरमैन है क्या वो उनके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं? आखिर कौन है कि जहाँ से रमीज राजा साहब को अजियत का, तकलीफ का, चुभन का और शिद्दत का एहसास हो रहा है? आइए ज़रा सुनते हैं। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, और रमीज राजा साहब एक स्पोर्ट्समैन रहे हुए हैं, जिनकी आशीर्वाद से वो आए थे, वो अब नहीं है, तो उनको खुद वॉलंटरीली चले जाना चाहिए, बजाय इसके कि उनको निकाला जाए। तो अभी तक अगर हुकूमत खामोश है तो शायद उनका जो क्रिकेटिंग कैरियर रहा हुआ है और उनकी जो एक है, तो उस वजह से कोई एक्शन एज सच नहीं लिया जा रहा। और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ पिछले 4.25 साल में हुआ है पीसीबी के अंदर, उसका भी हिसाब होना चाहिए, और उसके ऊपर अनकरीब हमारी गुफ्तगू जारी है। ये ना सिर्फ हिसाब होगा, बल्कि जो जो कुछ नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान क्रिकेट को, उसका भी इनको जवाब देना हो। नए चेयरमैनों के ऊपर तो मैं समझता हूँ अभी एज सच उस तरह वर्किंग तो जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो जिस तरह नजम सेठी साहब ने पीएसएल को खड़ा किया, जिस तरह क्रिकेट को फरोग दिया, तो अगर मेरी चॉइस हो तो नजम सेठी साहब से बेहतर बंदा कोई नहीं है जो क्रिकेट को समझता भी है और जिन्होंने इस क्रिकेट को फरोग भी दिया। जी नाज़रीन, आपने 24 मई को की गई गुफ्तगू सुनी राना मशहूद साहब की, और हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट मौजूद हैं, एनालिस्ट मौजूद हैं, दोनों से हम सवाल करेंगे। असद भाई, ये आपने सुन लिया पूरा, जो राना मशहूद साहब जो सीनियर मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि उनको चले जाना चाहिए, साथ साथ उन्होंने कहा कि नजम सेठी से बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो क्या तनकीद बराए तनकीद है, या आप समझते हैं कि वाकई जो है रमीज राजा साहब को चले जाना चाहिए? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को अपॉइंट करना ना, ये एक फेडरल प्रीव्यू है,
ये राना मशहूद साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, ये प्रोविंशियल मिनिस्टर है, क्रिकेट से प्यार करते होंगे, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो मेरे ख्याल में रमीज राजा को तो एक मेरे ख्याल में फेडरल सेक्रेटरी फोन करेंगे कि आप इस्तीफा दे देंगे, वो इस्तीफा दे देंगे। ये तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में कोई ना कोई जरूर ऐसा मैसेज है कि रमीज राजा अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने डायरेक्टर्स को भी कहा है कि मैं नहीं जा रहा। क्योंकि असद भाई और अपना अजहर जैदी साहब, रमीज राजा साहब तो कह रहे हैं कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि मैं नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है वो तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन हुकूमती हलकों से तो आवाजें उठ रही हैं कि उनको चले जाना चाहिए। अजहर भाई क्या कहेंगे? के साथ अगर आप पूरे पाकिस्तान में ये कहते हैं कि जी जमहूरियत होनी चाहिए और जमहूरियत के तरीके से होना चाहिए, तो व्हाई नॉट इन क्रिकेट बोर्ड? पहले आपको पता कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और जनरल बॉडी थी, उसमें लोग अपने आके तहफ़्फ़ुज़ात बयान करते थे और उनका सुनी जाती थी। इसको उस सिस्टम में क्यों नहीं लाते कि अगर राजा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए हमको। ये तो तरीकाकारी नहीं है कि अगर कैप्टन किसी चेयरमैन को लगे हुए हैं और उनको आप इसलिए भेज दें सिर्फ कि हुकूमत चेंज हो गई, तो मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स में क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यू हैव टू प्रूव कि यार ये हमने। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल है, आप दोनों ही समझते हैं कि जो इनकी टीम इनको वो तब्दीली इन्होंने नहीं की जो पुरानी रिजीम है उसी को लेके चल रहे हैं, यही शायद रमीज राजा साहब की जो पॉपुलैरिटी है इसको कम करने का बायस बन रही है, क्योंकि वही लोग इनके खिलाफ अपने दोस्तों से खबरें भी लगवा रहे हैं जो माजी के दौर में बोर्ड का हिस्सा थे। सर हमें किसी से ताल्लुक नहीं है, हमें ये राजा साहब से ताल्लुक है, वो डिसीजन ले। और पाकिस्तान का क्रिकेटर भी कम क्रिकेटर नहीं है, वो भी मेरा ख्याल है उतने ही शायद उससे ज्यादा नंबर है जितने कौमी असम्बली के हैं और सफाई के हैं, उनसे बहुत ज्यादा क्रिकेटर हैं। अगर वो मिल के भी उनको एक जलसा बनाना तो उनसे भी राय ले ले तो इंशाल्लाह वो हर बंदा यही कहेगा कि यहाँ डिपार्टमेंट की क्रिकेट होनी चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर को भी, जिस तरह राजा साहब ने आपसे ही कहा था कि अंसार नीरो को भी हम देखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उन बातों पे होता ही है कि जो हम एक प्रोग्राम लेके जाते हैं उस पर बाद में आगे जाके अमल नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है असद भाई, अब आपसे जरा आखिरी सवाल है मेरा कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि इनकी जान को खतरा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत है? क्योंकि एज ए क्रिकेटर, एज ए फॉर्मर कैप्टन, एज ए हीरो तो हम सब इनको बहुत प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, तो इतना क्या इन्होंने ऐसा कर दिया कि इनकी जान को खतरा हो गया? ये मुझे जो बात है ना वो मीडिया में बढ़ा भी लेते हैं ज़ेब-ए-दास्तां के लिए। अगर ये रमीज साहब ने बात किया तो उनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल टीमें पाकिस्तान में आ रही हैं। जब उनको ये खबर पहुंचेगी कि इस मुल्क का चेयरमैन कह रहा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए जिसका कि कोई सियासत से कोई ऐसी वैसी सरगर्मी से ताल्लुक नहीं है, तो हमारा क्या बनेगा? मेरे ख्याल में ये कुछ बात जो है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई है, इस पे बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। उनको अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी जान को खतरा है। इनकी जान को खतरा मेरे ख्याल में तो कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तोकीर रियाज साहब ने भी आपसे बात की है। लेकिन असद भाई एक और बात सुन लें, अभी जो आप राना मशहूद साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे ना, ये जो लोग इस वक्त एक वो लॉबीज भी काम कर रही है जिनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं तब्दीली के हवाले से। क्या इतनी अभी ये कोताही हो रही है कि जो हमारी क्लब क्रिकेट है या हमारी रीजनल क्रिकेट है उस पर फोकस नहीं कर रहा क्रिकेट बोर्ड, इसमें कोताही है। लेकिन एक तब्दीली तौर पर मानना इस बुनियाद पर मैं से वो हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनली ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन है, ये मनपसंद लोगों की स्लॉट है। ठीक है, मुझे सेठी साहब की काबिलियत से कोई एतराज नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो एक ठीक आदमी है, लेकिन अगर रमीज ठीक काम कर रहे हैं और कंफर्टेबल है प्राइम मिनिस्टर, तो इस ये मुतालबे करते रहे, हम भी करते रहेंगे कि आप क्लब क्रिकेट को ठीक करें। अच्छा अजहर भाई, लेकिन अब ये मुतालबा नहीं कर रहा कि आप इस्तीफा देके चले। ठीक है अजहर भाई, ये जो स्टेटमेंट आया रमीज राजा साहब का कि मेरी जान को खतरा है, जिस तरह भी असद भाई ने भी कहा और मैं भी अपने शो में बात कर रहा हूँ इस हवाले से, कि जो एक अजीब सा मैसेज नहीं जाएगा? आपको नहीं लगता कि रमीज राजा साहब आजकल कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, कुछ ज्यादा इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो मजीद उनको जो उलझाने का बाइस बन रही है? खुदा ना करे जी ऐसी बात हो। उन्होंने कहा मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो उसको इस्तेमाल करें और अल्लाह अपने ईमान में रखे। जाना तो जब भी जिसने भी जाना उसी दिन जाना जिस दिन अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म होगा। और हमारी तो दुआ है रमीज राजा साहब के लिए नहीं बल्कि हर उस क्रिकेटर के लिए, हर उस आदमी के लिए, क्यों जाए और कौन क्यों मारे किसी को। और क्रिकेट में ये कभी सुना नहीं था जो आज ये हम सुन रहे हैं। अल्लाह ताला कभी भी ऐसा बर्तन लाए। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि अगर जिस तरह असेंबली या कौमी असेंबली, सफाई असेंबली, इसी तरह क्रिकेट की एग्जीक्यूटिव जनरल बॉडी होनी चाहिए, वो चेयरमैन को चुने तो मेरा ख्याल है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, थैंक यू सो मच अजहर जैदी साहब और राजा असद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और उसके साथ साथ हम इंतहाई मशकूर हैं जनरल तौकीर ज़िया साहब के कि उन्होंने भी इस शो को इज्जत बख्शी, रौनक बख्शी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर 11:05 पर आपसे मुलाकात होगी। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएँ, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अल्लाह ताला उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और रमीज़ राजा साहब का साया न सिर्फ उनकी फैमिली पर बल्कि साथ साथ पूरे पाकिस्तान क्रिकेट पे उनका साया जो है वो सलामत इसलिए रखे क्योंकि ये हमारे हीरो हैं और 92 का वर्ल्ड कप इनसे ही शुरू हुआ था, क्योंकि पहली गेंद 92 के वर्ल्ड कप की फेस की थी रमीज़ राजा साहब ने और ख़त्म भी इन्हीं पर हुआ, क्योंकि आखिरी कैच है जो आप अक्सर अपने टीवी स्क्रीन पे झलकियों में देखते होंगे, आखिरी कैच भी रमीज़ राजा साहब ने लिया। तो हमारी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं रमीज़ राजा साहब के साथ हैं, लेकिन सिर्फ गुजारिश ही है कि क्रिकेट और क्रिकेटर्स के हवाले से जो है वो चेयरमैन बन के नहीं बल्कि क्रिकेटर बन के और फॉरवर्ड कैप्टन बनकर सोचें। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पर फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।